कहेले रात दिन से ज्यादा खतरनाक होखेला और अमावस के रात त ऐसे भी ज्यादा। अमावस की रात में भुतहा इलाका में परिंदा भी पर मारे से पहले 100 बार सोचेला, काहे कि ई रात में भूत प्रेत और भटकत रूह के गुस्सा और उनकर शक्ति अपना चरम पर होखेली और अपना दायरा में उस शख्स के तलाश करेले जे उनकर शिकार बन सके। दादाजी, ई भूत ऊत कुछो ना होखेला। रउआ समझी, अगर कल हम शाम तक शहर ना पहुंचब तो हमार बॉस हमके नौकरी से निकाल देई। देखा बेटा, जॉब तोहरा के दूसरों मिल जाई, लेकिन जिंदगी ना। हम कहा तानी आज रात रुक जा, काहे कि आज अमावस के रात बा और आज भटकत रूह शिकार करे खातिर पागल होखेली। दादाजी, अब रउआ हमके गुस्सा होके पे मजबूर मत करी और जाए दी ना, हमके कुछो ना होई। संजय के ऑफिस के छुट्टी खत्म हो चुकल रहल और ओकर बावजूद भी वो ऑफिस ना पहुंचल। यही वजह से कल तक ओके शहर कोनो भी कीमत पर पहुंचे के रहल। घर वालन के लाख समझौला के बाद भी संजय केहू के एक ना सुनलस और अपन सामान लेके गांव के पुराना कब्रिस्तान के पास बनल इकलौते बस स्टैंड के पास अकेले पैदल ही चल पड़ल। ना जाने गांव के लोग कितना अंधविश्वासी बाड़े, पता ना का कहानी बनावेले। संजय अबहीं कुछ देर चलल ही रहल कि तबहीं आसमान के बादल काला पड़े लगल और तेज हवा चले लगल। ऐसन लगत रहे जैसे ई हवा संजय के बार बार कौनो खतरा के संदेश दे रहल बा। लेकिन वो कहेले ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ऐसन ही कुछ संजय के साथ होके वाला रहल। संजय रात 11 बजे वो भूतिया गांव में अकेला रह ही रहल। वो अब वहीं आगे कुछ दूर ही गए रहल कि तब पे ओके ऐसन लगल जैसे ओकरा पीठ पे केहू हाथ रख ले हो। ऐसन महसूस होखा थी संजय एकदम से घबरा गए और पीछे पलट के बोलस, के बा? जब संजय पीछे पलटलस तो ओकरा के केहू न दिखल और एकरा बाद वो अपना सफर के कंटिन्यू करे लगल। वो अब एगो चौराहा पर पहुंच चुकल रहे जहां पे 4 रास्ता आपस में जुड़त रहे। संजय के चौराहा से सीधा सामने के रास्ता पे एगो आदमी दिखल जे सॉल लपेटे रहलस। ओके देख के संजय के थोड़ा हिचक भय कि भला ई शख्स इतनी रात में बेवजह मूर्ति के समान रोड पर का कर रहल बा। संजय बिना कोनो हरकत कैले वहीजा उस सॉल लपेटल आदमी के बेहद नजदीक से गुजरल। वो आगे बढ़त जात रहे, लेकिन ओके बार बार ऐसा लागत रहे कि कोनो शख्स ओकरा साथ साथ ओके पीछे चल रहल बा। संजय बहुत ज्यादा घबरायल रहे, पर फिर भी हिम्मत करके वो पीछे पलटलस त देखलस पीछे वही सॉल लपेटल आदमी पीछे खड़ल रहे। संजय के वो आदमी के बिहेवियर बहुत अजीब लगल। वो कहीं संजय के पीछा तो न करत रहे। संजय दोबारा अपना रास्ता चले लगल और ई बार भी उस शॉल लपेटल आदमी ओकर साथ साथ चले लगल। जब संजय चलत त ओकर परछाई बन के ऊ आदमियों चलत। जब संजय रुक जात त ऊ आदमी भी रुक जात। संजय अब ई चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकल रहे। यही से ई बार ऊ रुकल और पीछे पलट के ऊ आदमी पे बहुत जोर से चिल्लाए लगल, के बाड़ा तू? कोनो पागल बाड़ा का? ई तरह आधी रात के वक्त हमार पीछा काहे करत तारा? ऊ आदमी ए पर कोनो रिएक्ट न कैलस और बिना कुछ बोलले चुपचाप खड़ा रहल। ओकर ई रवैया संजय के और गुस्सा दिलावत रहे। यही वजह से संजय ओकरा गले से सॉल के निकाल लेहलस तो ओकरा एक जोरदार झटका लगल। ओकरा सामने जौन आदमी खड़ा रहल
ओकर चेहरा पूरा जलल रहे और आग के पुतली सफेद रहे। भूत! ई बोलत बोलत संजय वहां से भागे लगल। अबही हूँ एको भयानक चेहरा वाले प्रेत के दिखले रहल। तब पे अचानक से ऊ आदमी संजय के एकदम सामने आ गई और दांत निकाल के हंसे लगल। मारते हब तो के तोहार हिम्मत कैसे भइल हमार असली चेहरा के घूरे के और हमार शॉल निकालने के। तू हमार असली और बदसूरत चेहरा देख ले बड़ा। अब तो हार मरल तैबा। अब हमके माफ कर दा, मत मारा हमके, हमसे गलती हो गई। तो के पता बना आज अमावस के रात बा। आज के रात जे पे भी हमनी के नजर पड़ेला ओकर अस्तित्व यही समाप्त हो जाला। इतना कहा थी वो प्रेत संजय के सीना में अपन हाथ घुसा देलस और एगो झटका में ओकर दिल बाहर निकाल लेलस, जौन अबहिनो धड़कत रहे। संजय के आखिरी चीख के साथ ही गांव के माहौल फिर से डरावना और शांत हो गई। अगला सुबह गांव वालन के संजय के लाश सड़क पे पड़ल मिलल, जिनमें दिल न रहल। ओकर दादाजी अफसोस के आंसू रोवत रहले, काहे कि मना कैला के बावजूद भी संजय अमावस के रात में जैला के बेवकूफी कैलस और अंजाम एगो भयानक मौत। कहेले वो गांव में हर अमावस की रात के वो शॉल लपेटल आदमी घूमेला, भी राही ओके टहलत दिखेला, ओकर पीछा करेला और ओके कोनो गलती करे पे मजबूर करेला। अगर केहू गलती कर देवेला त ओकर अंजाम एक झटका में उहे होखेला, जौन संजय के भइल। गांव के बाहर एगो छोटा सा होटल रहल, जेकर मालकिन एगो औरत रहली, जौन हमेशा अपन मुंह छिपा के रखत रहली। गांव के कोनो भी आदमी वहीजा ना जात रहल, काहे कि पूरा दिन और रात वो औरत घर घर खाना के डिलीवरी करे जात रहली। पर एक दिन शाम वो औरत के होटल के बगल में अपन एगो होटल खोल देहलस। शाम दिन भर लोगन के होटल में खाना खिलाई और रात के घर पे फूड डिलीवर करत। वो डिलीवरी करे के खातिर मंगू और तानू ई दो आदमी रखले रहल। कुछ ही दिन बाद सारा लोग शाम के होटल में जाए लगले और औरत के होटल सूना पड़ गई। ओसे केहू भी फूड डिलीवरी ना लेत रहल। औरत के शाम पे बहुत गुस्सा आवे लागल। एक रात शाम अपना होटल में पैसा गिनत रहल, तब बे ओकरा दरवाजा पे एगो साया दिखाई देहलस। अरे के बा वहीजा? अरे केहू बोलत काहे नइखे? होटल बंद हो चुकल बा, कल सुबह आइहा। धीरे धीरे उ साया बड़ा होत गई और आखिर में वो औरत दरवाजा से अंदर आई। शाम वो औरत के देख के चौंक गई। ओह तू बतावा का लेवे आयल बाड़ू? तोहार जान। का? अरे पागल हो गल बाड़ू का? चल जा, सुबह बात करब। आपन होटल बंद करा ना त मारल जाइबा। शाम डरत डरत कहलस, तू अकेली औरत हमरा के मरबू? जा जा, ना कर बंद। शाम के बात सुन के औरत के गुस्सा आ गई और वो आपन घूंघट उठा के आपन असली चेहरा शाम के दिखा देलस। ओकर चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लागत रहा। धीरे धीरे ओकर सारा शरीर भयानक दिखे लागल।
और वो औरत एगो चुड़ैल में बदल गई। वो चुड़ैल के देख शाम डर के भागे लागल। चुड़ैल ओकर पीछा कैलस, पर शाम रसोई घर में जाकर छिप गई। चुड़ैल ओकरा के ढूंढ के हवा में उछलस और जमीन पे पटक देलस। लोगन के खाना खिलावे के बहुत शौक बना तारा के, अब खुद भी खा। चुड़ैल बहुत गुस्सा में रहली। वो रसोई घर में जितना भी खाना रहा सारा शाम के खिलाव शुरू कर देलस। जैसे जैसे खाना शाम के पेट में जात रहल ओकर पेट फूलत गई। थोड़ी देर बाद शाम खाने से इनकार करे लागल, काहे कि ओकर पेट बहुत फूलत रहल। पर चुड़ैल ओकरा जबरदस्ती खिलावत रहली। अंत में शाम के पेट इतना भर गई एकदम से फट गई। शाम के खून और शरीर के टुकड़ा सारा रसोई घर में बिखर गई। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पे उड़ल और उहे हालत में जोर जोर से हंसे लागल। मंगू और तानू अपना अपना साइकिल पे फूड डिलीवरी करे गांव के तरफ बढ़त रहले। तब पे अचानक उनकरा सामने से एगो साया उनकर तरफ आवत दिखाई देलस। मंगू ई देख के डर गई। अरे सामने भूत बा, चला वापस चलल जाओ। अबे भूत ना, गांव के ही केहू बा। खाना कब तक मिली ई पूछाइल होखी, चला। दोनों ही आगे बढ़त रहे और उस साया भी उनकर नजदीक आवत गई। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गए। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ई का हो रहल बा हमनी के साथे? अरे हमरा के भी कुछ समझ में ना आवता भाई। वो दोनों वही जा बीच रास्ता में खड़ा रहले। अचानक से ऊपर से वो औरत उनकर सामने उड़त हुए नीचे आ गई। मंगू डर के मारे चिल्लाए लागल। चुप हो जा, ये सब खाना हमरा के दे दा और भाग जा यहाँ से। ना ना, हम ना दे। हम ई गांव वालन के हा और मालिक हमनी पे जिम्मेदारी देले बाड़े। ठीक बा, तहरा के भी तहार मालिक के पास भेजे के पड़ी। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गई, पर तानू भागत भागत नीचे गिर गई। चुड़ैल तानू के मारे के खातिर आगे बढ़ल। चुड़ैल तानू के हवा में उठा लेलस और दोनों साइकिल ओकरा ऊपर दे मरलस। एकर वजह से तानू बहुत घायल हो गई, पर मरल ना। ओकरा जिंदा देख के चुड़ैल फिर से दोनों साइकिल ओकरा ऊपर फेंकलस और ओकरा अधमरा कर देलस। तानू के बहुत खून बहे लागल और आखिर में चुड़ैल तानू के जान से मारे के खातिर ओकरा एगो पत्थर पर फेंक देलस। सर पे चोट लगला की वजह से तानू वहीजा पे ही मर गई। चुड़ैल सारा खाना लेलस और एक एक क के ओकरा देखे लागल। ई गांव वाला सब हमार खाना के ठुकरा के ई खाना के पसंद कैली। अब तो उनका ई खाना खाए के ही पड़ी। चुड़ैल सारा खाना के जमीन पे रखलस और हाथ के ओकरा ऊपर रख के जादू करे लागल। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथ से धुआं निकले लागल और वो पूरा खाना पे फैल गई। इसी देख चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। अब मजा आई। चुड़ैल वो सारा खाना लेके गांव में आ गई और एक एक घर के सामने आ पहुंचल। वो दरवाजा खटखटावे लागल। एगो आदमी वो दरवाजा खोललस। वो औरत के देख के चौंक गई, मगर हम ता
तोरा से ना शाम से खाना मंगोले रहनी। इहो ही होटल के बा, बस हम देवे आयल बानी। वो आदमी खाना लेके अंदर चल गई और उहे तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बन के एक एक घर में जाके खाना देवे लागल। जितना भी लोग खाना मंगोले रहले वो सब खाना खा के जौन सुत गईले त सुबह उठबे ना कइले, काहे कि वो चुड़ैल वो खाना में जहर मिला देले रहल। वो हादसा के बाद लोग चुड़ैल के होटल से खाना मंगवावल बंद कर देले।